नमस्कार फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। जहां पे आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसका यूज़ कहां पे करते हैं, क्या उसका सही मात्रा में, क्या उसका डोज है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो में सेट्रिजिन के बारे में। ये देखिए सेट्रिजिन है। आज मेरे पास सेट्रिजिन जो है वो सेट्रिज नाम से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट्रिज नाम से है। और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है आपको 18 रुपये 6 पैसे। ठीक है ना। इसमें देखिए कंटेंट क्या है। तो सेट्रिजिन टैबलेट जो है वो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब कि ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को बनाया गया है। जैसे कि मैं बताया कि आज सेट्रिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेट्रिजिन जो है वो क्या है, एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप का ड्रग है जो कि सेकेंड जनरेशन में आता है। जनरली सेट्रिजिन का हम यूज़ करते हैं एलर्जी जो होता है उसको सही करने के लिए, या बॉडी में जो रेसेस होते हैं उसके लिए हम सेट्रिजिन का यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग है वो फर्स्ट जनरेशन के बाद आई, जो सेकेंड जनरेशन में आती है। और ये इस ड्रग सेट्रिजिन का फर्स्ट जनरेशन के ड्रग से ज़्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो सेडेशन जो है वो सेडेशन कम प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो ये सेट्रिजिन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट्रिजिन जो है वो मार्केट में किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से सेट्रिजिन अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, जेडजेन है, जेडजेन नाम से है अवेलेबल। सेटजिन नाम से अवेलेबल है। सेट्रिजिन जो ड्रग है ये खुद अपने सेट्रिजिन नाम से भी अवेलेबल है ड्रग में। ये इस तरीके से ये बहुत सारे ड्रग जो हैं ये बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेट्रिजिन जो है वो किस किस डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। तो सेट्रिजिन जो है, एक तो ये अपने टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा ये जो है आपको सस्पेंसन के भी फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से सेट्रिजिन ये अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको ईजिली ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सेट्रिजिन का यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिले, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तब आप इसको ले सकते हैं। आगे अब देखते हैं सेट्रिजिन का यूज़ क्या है। तो सेट्रिजिन का यूज़ अब देखते हैं। तो ये ड्रग जो होता है एलर्जी कंडीशन को जनरली सही करने के लिए लिया जाता है। मान लीजिए किसी को अगर नाक बंद हो गई है, किसी का नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, छींक आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, तो इन सारे कंडीशन को सही करने के लिए सेट्रिजिन ले सकते हैं। और इन सारे कंडीशन में सेट्रिजिन बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक्शन शो करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कहीं खुजली हो रही है उसके लिए भी इसको लिया जाता है। अगर कोई इंसेक्ट काट ले रहा है, आप जैसे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि एक अगर कोई इंसेक्ट आपको काट रहा है, उसके वजह से अगर कोई वहाँ पे रेसेस आ जा रहे हैं या खुजली हो रही है, उस कंडीशन में भी आप सेट्रिजिन का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेट्रिजिन अपना अच्छा एक्शन शो करता है। सीजनल एलर्जी जो होता है उस कंडीशन में भी आप सेट्रिजिन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं और उस मेडिसिन से अगर आपको एलर्जी है और कुछ एलर्जी शो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में कुछ दाने हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप सेट्रिजिन ले सकते हैं। सेट्रिजिन के यूज़ के बाद चलिए अब देखते हैं सेट्रिजिन लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सेट्रिजिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर के आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमन हैं, जो जनरली देखने को मिलते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सेट्रिजिन लेने से टायर्डनेस होता है, सेट्रिजिन से डॉजिनेस फील होता है आपको। इसके अलावा सेट्रिजिन से सेडेशन प्रोड्यूस होता है जिससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। सेट्रिजिन से कुछ कंडीशन में देखा गया है कि सेट्रिजिन अगर कंटिन्यूसली लंबे समय तक आप लेते हैं तो यूरिनेशन में आपको डिफ़िकल्टी होती है, यूरिनेशन में आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट्स है। अब इसके बाद एक और जो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो होता है इसका साइड इफेक्ट, मेजर इसका साइड इफेक्ट है जो कि बच्चों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है कि अगर आप सेट्रिजिन ले रहे हैं तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। अगर इन सारे चीज़ों में से अगर कोई भी अगर आपको साइड इफेक्ट लग रहा है कि आप सेट्रिजिन अगर ले रहे हैं, इसमें से कुछ भी अगर आपको दिख रहा है इस सारी कंडीशंस, तो आप तुरंत सेट्रिजिन लेना बंद करें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिले, उन्हें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि समय रहते डॉक्टर आपको सही तरीके से इलाज कर सकता है। ये हुआ इसका साइड इफ़ेक्ट। आगे अब सेट्रिजिन के डोज के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सेट्रिजिन जो है वो अवेलेबल किस किस फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैबलेट जो है 5 mg के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट 10 mg के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और जो ये सेट्रिजिन है वो सिरप के भी फॉर्म में अवेलेबल है जो कि 5 mg मतलब 5 ml
ये हुआ इसका, ये जो अवेलेबल डोजेज जो है मार्केट में अवेलेबल है वो हो गए यहाँ पे डोज, इसका डोज हो गया सेट्रिजिन का। अब एडल्ट डोज के बारे में बात करते हैं कि एडल्ट को कितना डोज दिया जा सकता है। तो एडल्ट को 5 mg एक दिन में दिया जाता है, ठीक है ना। अगर और सीवियर केसेस में कुछ ऐसे भी केस हो जाते हैं जहाँ पे 10 mg एक बार एक दिन में एक पेशेंट को देना पड़ता है। मैक्सिमम डोज जो होता है 10 mg होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे 10 mg पर डे होता है मैक्सिमम डोज सेट्रिजिन का। अब यहाँ पे हो गया एडल्ट का। अब चलते हैं सिरप के बारे में बात करते हैं। तो जो सिरप है वो अवेलेबल है चिल्ड्रंस के लिए, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये चाइल्ड डोज है ये। तो चाइल्ड डोज में 5 ml कंटेन करता है जो सेट्रिजिन जो है, सेट्रिजिन का सिरप 5 ml कंटेन करता है, 5 mg सेट्रिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए कि सेट्रिजिन का जो डोज है चिल्ड्रन के लिए, सबसे तो पहले सेट्रिजिन अवॉइड किया जाता है, छोड़ा जाता है। अगर बच्चा जो है 6 मंथ से कम है तो उसको हम सेट्रिजिन नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बोल रहा है कि 6 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ से कम का बच्चा है, उसको सेट्रिजिन देने के लिए, तो आप वहाँ पे उसको नहीं दे, वो उसके लिए नहीं है। अगर बच्चा जो है 6 मंथ से 2 साल का है तो आप उसको 2.5 mg दे सकते हैं। ये ब्रैकेट है, 12 नहीं है, ये ब्रैकेट की जगह पे ये गलती से यहाँ पे 1 हो गया है, लेकिन ये 2.5 mg है। तो पर डे आप अगर आपका बच्चा 6 मंथ से लेकर के 2 साल के बीच में है तो आप उसको 2.5 mg दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 ml आप सिरप उसको दे सकते हैं एक दिन में। अगर 2 साल से 6 साल तक का अगर वो बच्चा है, कोई बच्चा है, तो आप उसको 5 mg दे सकते हैं। तो मतलब कि 5 mg का मतलब हुआ कि 5 ml आप एक दिन में उसे दे सकते हैं। तो ये हुआ सेट्रिजिन का डोज बच्चों के लिए। तो ये हुआ कंप्लीट डोजेज के बारे में यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं अगर सेट्रिजिन आप ले रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस आपको क्या क्या देने हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप सेट्रिजिन ले रहे हैं और सेट्रिजिन का अगर बेहतर रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको सेट्रिजिन कभी भी रात में सोने से पहले लीजिए। आप एवॉइड है ये किस किस में आपको छोड़ सकते हैं। तो सेट्रिजिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस वक्त पे आप सेट्रिजिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट्रिजिन लेने से आपको पता है, मैंने बताया कि नींद आती है, सेडेशन प्रोड्यूस करता है। तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय पे आप सेट्रिजिन ना ले तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब और अगर आप कोई पेशेंट अगर किडनी पेशेंट है या फिर लीवर पेशेंट है तो उसके लिए सेट्रिजिन नहीं ले सकते हैं, आप उसको नहीं दे सकते हैं। उसको अगर रेयर कंडीशन है देना है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर हो सकता है कि उसमें कुछ डोजेज में कम करके दे, डोज जो रेगुलर जो डोज होता है एडल्ट का वो उसको ना दे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है, और इस कंडीशन में आपको सेट्रिजिन का यूज़ नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में सेट्रिजिन के बारे में कुछ की पॉइंट्स बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख सकते हैं किसमें कंट्रा इंडिकेटेड है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रेग्नेंट वोमेन को आपको नहीं देना है सेट्रिजिन। अगर कोई लैक्टेशन मदर को आपको नहीं दे सकते हैं सेट्रिजिन। अगर आप सेट्रिजिन ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप एल्कोहल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट्रिजिन भी आपको सेडेशन प्रोड्यूस करता है और एल्कोहल भी सेडेशन प्रोड्यूस करता है, तो ये सीवियर हो सकता है। तो ये हुई कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में सेट्रिजिन के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया सेट्रिजिन क्या है, सेट्रिजिन को का यूज़ क्या है, सेट्रिजिन के कुछ ब्रांड्स मैंने बताया जो कि मार्केट में अवेलेबल है, सेट्रिजिन के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया, सेट्रिजिन का जो डोज है जो उसको मैंने आपको बताया। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई और आगे आप वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त घर परिवार में आप इसको शेयर करें ताकि सबको ये नॉलेज मिले कि सेट्रिजिन क्या है, कब हम इसका यूज़ करते हैं। तो थैंक यू।